नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ, एक नई डिबेट के साथ आपके सामने मौजूद हूं। आज हम चर्चा करेंगे नगर परिषद में जो चुनाव होने वाले हैं। आने वाले कुछ समय में चुनाव संपन्न होगा और उसको लेकर के जो तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पे आ रही हैं, उसको लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्वाभिमान आंदोलन के एक सच्चे सिपाही गदाधर दास विद्रोही जी। विद्रोही जी की इनके नाम के साथ विद्रोही जुड़ा हुआ है और ये सिर्फ नाम के साथ नहीं, ये हमेशा ही अपनी बातों को लेकर के ऐसा लगता है कि ये विद्रोह करते हैं। सच्चाई ये हमेशा सच के साथ है। जहाँ कमी होती है, जहाँ कोई मुद्दा होता है, उसको अपने पुरजोर तरीके से ये जनता के सामने रखते हैं। और आज इसी बात को लेकर के हमें लगा कि शायद सिवान नगर परिषद जो कई कीर्तिमान स्थापित कर चुका है पिछले 15 सालों से, और इनका जो सोशल मीडिया पे जो ट्वीट आता है उसको देखने के बाद लगा कि विद्रोही जी को कम से कम हमारे एक डिबेट में आना चाहिए और जिस मुद्दे पे हम बातचीत करना चाहते हैं उस मुद्दे पे बातचीत करनी चाहिए। तो हमारा जो मुद्दा है, आज का मुद्दा होगा कि 15 सालों से नगर परिषद, सिवान जो नगर परिषद है वो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। एक से बढ़कर एक नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं इस सिवान नगर परिषद ने, जिसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो नामजद हैं, जिन पर एफआईआर है, जो कल तक भागते फिर रहे थे। लेकिन आज चूंकि हमारे यहाँ संविधान में हम दोषी उस व्यक्ति को तब तक नहीं मान सकते हैं जब तक कि उसे सजा ना मिल जाए। आज वो सभी बेल पे हैं और फिर एक बार एक नए रूप में जनता की सेवा करने के लिए व्याकुल हैं, आतुर हैं। वो कह रहे हैं कि हमें एक बार मौका और दीजिए ताकि हम सिवान की जो बचा खुचा कार्य है, जो हम नहीं लूट सके, उसको हम पूरा करें। ऐसा वो स्लोगन में नहीं लिखा है, ये कुछ बातें मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ कि वो कहते हैं कि मैं जो विकास नहीं हुआ उसे फिर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब जो कलंक लगा नगर परिषद पे, जिन लोगों ने उस कलंक को लगाया वो एक बार फिर मैदान में है। तो पहला सवाल हमारा विद्रोही जी के साथ, चूंकि वो भी कई दिनों से पोस्ट कर रहे थे सोशल मीडिया पे कि क्या इस बार मुद्दा बनेगा ये भ्रष्टाचार, तो मेरा पहला सवाल भी यही है कि विद्रोही जी, नगर परिषद के चुनाव अब होने वाले हैं, नामांकन का दौर चल रहा है। लेकिन एक बात और आपको बता दूं कि आज दूसरा दिन है नामांकन का। किसी प्रत्याशी ने अभी तक कोई नामांकन नहीं किया। एक तो शायद डर है कि पितृपक्ष, अभी पितृपक्ष का दौर चल रहा है, तो इसमें कोई, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि शुभ कार्य नहीं होते हैं। लेकिन ये भी, इस मिथ्या को भी सिवान में तोड़ा गया है। इसी पितरपक्ष के मेले, पितरपक्ष में हमारे सिवान की सांसद, वर्तमान में अभी सांसद हैं, उस समय वो विधायक भी नहीं थी और उन्होंने शादी किया था पितरपक्ष में और आज पहली बार विधायक बनी, उसके बाद आज सांसद भी बनी है। तो ये एक मिथ्या है, ये कोई बहुत लेकिन लोग मानते हैं कि भाई पितरपक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं होता है। इस आज उनका मैरिज डे भी है, हमारे सांसद सिवान की जो सांसद है, तो शुभकामनाएं हैं उनके मैरिज डे पे पूरे सिवान वासियों की तरफ से।
लेकिन इस मिथ्या को उन्होंने तोड़ा, इससे बाहर निकल करके। लेकिन यहाँ पे आज दूसरा दिन भी वो है, कोई नामांकन नहीं हुआ है। शायद पितृपक्ष समाप्त हो जाए, उसके बाद ये जो नामांकन का दौर होगा वो आगे बढ़ेगा। लेकिन सवाल वही है कि विद्रोही जी, सिवान पिछले 15 सालों से पूरा शहर आज भी अंधेरे में डूबा हुआ है। पूरे शहर की जो दुर्दशा है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। भ्रष्टाचार पे एक से एक रिकॉर्ड कायम किया है सिवान ने, कीर्तिमान स्थापित किया है। आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा बनेगा इस बार, बड़े जोरदार तरीके से ये मुद्दा बनेगा? जो लोग खड़े हैं जिन्होंने सिवान को लूटा, वो एक बार फिर कह रहे हैं कि मैं सेवा करना चाहता हूँ। ये कौन सी सेवा है? क्या ये मुद्दा बनेगा इस बार, भ्रष्टाचार मुद्दा बनेगा इस बार चुनाव में? पहले तो मैं 18 लाइव को बधाई देता हूँ, समय समय पर सही ज्वलंत मुद्दा आप उठाते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार पूरी जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम का एक पार्ट बन गया है और वह सिस्टम के पार्ट के तहत ये सारा काम होते हैं। आप आइए सिवान के अंतर्गत में, सिवान में आपको याद होगा कि नगर परिषद बना, उसमें जो बना उसके बाद सबसे डैशिंग चेयरमैन हुई रूनू देवी, रूनू कुमारी हुई। तो उनके आने के बाद लगा कि क्या कहते हैं, नगर परिषद में कुछ सुधार होगा, कुछ भ्रष्टाचार मुक्त होगा। लेकिन परिस्थिति ऐसी आई कि उनको जाना पड़ा। फिर उनके जगह पर अनुराधा गुप्ता आई। वहाँ से जो भ्रष्टाचार का दौर चला और हमने देखा कि शहर में विकास के नाम पर इतने सारे काम देखे कि डिवाइडर बना, फिर वह क्या कहते हैं वह फिर टूटा, फिर आपका देखें वह प्लास्टिक रुमा लेटिंग का बड़ा बड़ा शेर लगा। सिवान को लगा था कि भाई हम लोग तो इंग्लैंड में अब आ गए। चौराहा पर देखा वह कहाँ गया पता नहीं। फिर देखे कि डस्टबिन का एक दौर चला, वो डस्टबिन कहाँ गया पता नहीं। फिर इसमें भी बहुत लंबा घोटाला हुआ। फिर आपका लाइट लगा, वो लाइट कहाँ गया? लाइट तो इतना लगा, हमें लगता है कि शायद इतना तो इंग्लैंड में भी इतने नज़दीक नहीं लगा होगा जितना, या अपने पटना राजधानी में इतना लाइट नहीं लगा होगा। लेकिन उसके बाद भी सिवान भ्रष्टाचार के अंधेरे में डूबा हुआ। इसलिए तो देखिए, ये योजनाबद्ध तरीका से जब आप किसी विभाग को लूटिएगा, नगर पर लूटिएगा, तो ये योजनाबद्ध तरीका से लूट हुआ था। उस लूट का तो केस हुआ, केस चल रहा है, ये सारी की छिपी हुई नहीं है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जो दागी है ना, जिन पर चार्जशीटेड हैं, चाहे जिन पर केस चल रहा है, जो बेल पर हैं, आज वह खुलेआम कर रहे हैं कि हमको वोट दीजिए, मैं जीतूंगा। समझ में नहीं आता है हमें, लेकिन इस बार की धूल चटाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ऐसे लोगों को धूल चटाएगी, ये हिम्मत कहाँ से आ जाती है ऐसे भ्रष्टाचारियों को? कुछ तो ये भी कह रहे हैं, हालांकि एक मापदंड बनता है कि अगर सिवान की इस सड़क को, आपने तो बहुत कुछ देखा है यहाँ पे, सिवान की राजनीति को देखा है, सिवान में क्या क्या कैसे कैसे होता है वो सब देखा है। तो कोई सड़क अगर बनता है और सड़क बनता है तो उसका एक शिलान्यास होता है, किस विभाग से बना है, किस मद से बना है, कौन इसका शिलान्यास करता है। लेकिन आज तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने ये घाट बनवा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। उनमें लंबी फहरिस्त है उनकी, और जबकि उस जगह पे नाम किसी और का है, सदर विधायक का नाम है, उनके फंड से हुआ, उन्होंने काम करवाया। लेकिन कुछ लोग, और उसको क्या कहा जाएगा? देखिए, ये सारा जो क्या कहते हैं उसको, क्या जनता इतनी बेवकूफ़ है? ये नेता क्या समझते हैं कि जनता बिल्कुल बेवकूफ़ है, जिसको जिस तरह से हम पढ़ा देंगे लोग उस तरह से पढ़ जाएंगे? देखिए, ये आप हम सब जानते हैं ना कि नेता से ज़्यादा दोषी आम जनता है, जो सोई हुई है, जो जागरूक नहीं है। तो वह हमारा सोना, हमारा जागरूक नहीं होना, ये इन लोगों को, नेता लोगों की लूटने का, तुम्हा फिरी करने का एक सिस्टम बन गया हुआ। जानते हैं कि नेता, आम जनता में कोई रिएक्शन नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि आम जनता जो है, फिल्म आएंगे ना, यह महंगाई की मार्च इतना सख्त है कि उसको अपनी रोटी के चक्कर में उनको समय नहीं है कि ये सब इस पर ध्यान दें, उसी में परेशान है।
कोई रोटी में, कोई गैस के लिए, कोई चूल्हा के लिए, कोई राशन के लिए, कोई तेल के लिए इतना परेशान है, उनको इस सब मुद्दा पर सोचने का अवसर ही नहीं है। लेकिन विद्रोही जी, हम ज़्यादा समय पीछे नहीं जाएंगे, चंद कुछ महीने पीछे हम चलते हैं। जब पंचायत का चुनाव हुआ था, बिहार के गांव-गांव में हुआ था, हमारे सिवान शहर को छोड़ दीजिए तो सिवान में भी हुआ था, और उस समय हम लोगों ने देखा गांव में भी पंचायत में बहुत ज़्यादा लूट मचा हुआ था, बहुत लोग लूटे हैं। लेकिन उसमें देखा गया ये कि जब वो रिजल्ट सामने आया तो बड़ा बड़ा विचित्र रिजल्ट सामने आया। और जो आप बात कह रहे हैं कि जनता जागरूक नहीं है, महंगाई के मार से त्रस्त है, बिल्कुल त्रस्त है, ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन उसके बावजूद 80%, 90% जो पूर्व मुखिया थे, जो पूर्व वार्ड पार्षद थे, ये सभी लोग छट गए, ये सभी लोग चुनाव हार गए, बड़ी बुरी तरीका से हारे। तो जब गांव के लोग इतने जागरूक हो सकते हैं, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि शहर के लोग भाई जागरूक नहीं हैं? मैं आपको बता दूं कैलाश जी, मैं कभी मिलूंगा, इस बार का चुनाव में नगर के 80 के 90% पूर्व पार्षद चुनाव हारने वाले हैं। ये हमारा जो सर्वे कर रहा है। तो जब अगर आपने इतना कह दिया कि 80 से 90% हारने वाले हैं, तो सारे भ्रष्टाचारी, जितने भ्रष्टाचारी हैं, मैं आज किसी का नाम नहीं लूंगा, चूंकि ये डिबेट अभी लंबा चलेगा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। लेकिन एक बात आपको ये जरूर बताऊंगा कि एटीएन न्यूज हमेशा बेबाकी के लिए जाना जाता है। हमारा 17 साल का ये इतिहास रहा है, और ये इतिहास आगे भी जारी रहेगा। हम आपको सच्चाई से हमेशा रूबरू कराते रहेंगे, चाहे इसके लिए हालांकि हमने इसकी कीमत भी चुकाई है, लेकिन उसके बाद भी जो जिस बेबाकी के साथ एटीएन लाइव पत्रकारिता करता है, बिल्कुल उसी बेबाकी के साथ इस नगर परिषद में भी भ्रष्टाचार का विरोध होगा। तो जब आपने कहा कि 90% लोग हार जाएंगे, तो उसमें तो ये सारे भ्रष्टाचारी तब निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिएगा ये जितने भ्रष्टाचारी हैं, ठीक है, कुछ लोग कास्ट के नाम पर, कोई जमात के नाम पर, कोई पैसे के नाम पर, इस सब नाम पर कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन अंत तक जो रिजल्ट आने वाला है, ये जो अब सारे भ्रष्टाचारी को इस बार जनता झूल चटाने वाली है। आपको क्या लगता है कि जो कास्ट के नाम पे पहले चूंकि छोटा वार्ड होता था, अब 45 वार्ड की संख्या भी बढ़ गई, वोटर की संख्या भी बढ़ी हुई है। अब आप किसी एक बिरादरी के होकर के आप चाहें कि भाई इतने हमारे बिरादरी हैं, वो हम चुनाव जीत जाएंगे, और बाकी कुछ पैसे का प्रलोभन दे करके, अब क्या लगता है कि वो चलेगा? अब तो बहुत लंबा ये दायरा हो गया इसका। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इन लोगों को लग रहा है कि चलेगा, कि हम क्या करेंगे कि इन लोग लग रहा है कि चलेंगे, इधर हमने इसका वोट जोड़ लेंगे, इसका वोट जोड़ लेंगे, इसका वोट जोड़ लेंगे, सब अपना वोट कास्ट का वोट का समीकरण बना रहे हैं। लेकिन हमें जो फील का लग रहा है ना, कि ऐसा नहीं लग रहा है कि इस बार ये होने वाला है। कुछ प्रभाव 10-15% तो रहेगा ही, वो काम करता ही है, लेकिन मास लेवल पर इस बार नहीं होने वाला है। या आपके ये जो जिन्होंने सिवान को लूटा है, अब फिर एक बार जनता के सामने है, फिर कह रहे हैं कि भाई मैं जनता का सेवक हूँ, एक समाज सेवी, कौन सेवी। लेकिन क्या आपको लगता है कि जनता इनसे सवाल पूछेगी कि हमारे मोहल्ले में पानी लगता है नेताजी, हमारे मोहल्ले में गंदगी रहता है नेताजी, और आप थे उस समय, सिवान को लूट लिया गया, आप थे उस समय, आपने क्या किया? बिल्कुल सवाल पूछेगा कोई? बिल्कुल पूछेगा ना। अब देखिए, अब नहीं 15 साल का जो आप स्थिति देख रहे हैं कि कौन सी या इंजीनियरिंग है, कौन सा व्यवस्था है कि आपकी शहर की पानी निकल नहीं रहा है। बरसात होता है तो वह आपका पूरा नगर जो है ना, वो गंगा की बैतरनी में डूबने लगता है, जबकि भगवान की इच्छा ने सिवान को एक जीवन रेखा नदी दिया है, दहा नदी दिया है। हमको याद है जब हम यहाँ एक डीएम से मिलने गए थे, महिला डीएम थे, जब उनको विषय रखा, वो बाहर जाने वाली थी, कहा कि दहा नदी ये तो सिवान का लाइफ लाइन है, और इतनी अच्छी नदी दिया, पानी निकास का इतना अच्छा सुंदर व्यवस्था किया। केवल आपने सिस्टम नहीं बनाया, सिस्टम से उसमें पानी डालने का व्यवस्था नहीं किया, इसीलिए मेरा शहर डूब रहा है। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि भाई यह कौन सा सिस्टम है कि भाई सड़क नीचा, रोड ऊंचा, कहते हैं सड़क नीचा, नाली ऊंचा, कभी ऊंचा करो कभी नीचा करो, इस सिस्टम से। इसका विद्रोही जी, हम लोगों ने देखा कि जब ये नाला बनता है और मोहल्ले के लोग उसका विरोध करते हैं, अभी सोनार टोली मोहल्ला या फिर ऐसे
कई मोहल्ले हैं, सुनार टोली के लोग ज़्यादा इसे भुगत रहे हैं। नाला उनका एक फुट ऊंचा बना हुआ है और बिल्कुल सड़क पे पानी कहीं नाले में जाने का रास्ता नहीं है और उसको ढक दिया गया है। ऐसे कई मोहल्ले हैं। हम बात करेंगे अगर फतेहपुर की, तो फतेहपुर तो लगभग हमेशा वो 12 महीने डूबा, उसका एक हिस्सा, एक पार्ट 12 महीने डूबा रहता है। उसमें कहीं वो पानी की निकासी का रास्ता ही नहीं है। तो आखिर ये लोग जो 15 साल से, आपने जो चर्चा किया कि अनुराधा जी के समय से, उसके बाद कई लोग आए, कई लोग गए, उस समय से इस समस्या पे, इस गंभीर समस्या पे क्यों नहीं बात हुई या क्यों नहीं काम हुआ? देखिए, इसलिए नहीं हुआ कि उस पर कोई गंभीरता से विषय लिया ही नहीं है। जो नगर परिषद में जितने लोग थे, उनका जो उद्देश्य था ना, उन्हें हम लोग कहते हैं कि कमीशन युक्त विकास, जो बात हम लोग कहते हैं कमीशन युक्त है, कि उस विकास में मेरा कितना आता है, कितना बनता है, वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो रोड कितना बना, उससे फ़ायदा क्या होगा, जनता को क्या फ़ायदा होगा, इस पर इनका मापदंड नहीं है, कोई स्पष्ट नहीं। हमको एक टेंडर पास हो जाए, मेरा एक रोड पास आ जाए, मेरा ये पास हो जाए, फिर हम अपना करें, ये साल उसका परसेंटेज कमीशन उनको मिल आ जाए, बस इसी पर ध्यान है। इसके आगे उनको कोई ध्यान नहीं है कि हम इसका अस्थायी, और वो अस्थायी निदान चाहेंगे भी नहीं। अस्थायी निदान चाहेंगे तो फिर उनको आगे का रास्ता बंद हो जाएगा ना। इसलिए कोई नहीं चाहेगा कि अस्थायी निदान रहे, नदी डूब, शहर डूबता रहे, शहर के लोग डूब सके। अभी ये केस हुआ है, अभी मध्य प्रदेश में एक हाईकोर्ट में केस आया। किसी ने केस किया कि यहाँ क्या रोड को ऊंचा करने के कारण मेरा मकान डूब गया। अभी आया है, तो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जिसके कारण ये इनका घर डूबा है उसका मुआवजा दे। कल अगर कोई केस करे कि आपके कारण मेरा मोहल्ला डूब गया, तो वो जो निर्माण करने वाला है, जो एजेंसी है, उस पर केस होगा, उसको देना पड़ेगा। कोई गया नहीं अभी तक इसमें। विद्रोही जी, एक जो सरकार ने फैसला लिया कि सरकार को भी शायद इस बात का एहसास था कि भाई ये पार्षद अविश्वास प्रस्ताव ला देते हैं या नए चेयरमैन का चुनाव होता था, इसमें जमकर माने हनीमून तक मनवा लेते थे ये लोग। का कोई काठमांडू जाता था, कोई कन्याकुमारी चला गया, कहाँ कहाँ चले जाते थे सब, और बाद में वही होता था जो जिसके पास माल होता था वो अपना खेला करता था। सरकार को इसका इल्म था और सरकार ने जो फैसला लिया है कि जनता चुनेगी, इससे कुछ भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो मत नहीं है कि ये जो सरकार का फैसला हुआ है, इसमें जो नोट का खेल होता था ना, तो वह बंद हो जाएगा। क्योंकि आम जनता के लोग कितना नोट बांटेंगे, ये जो था कि कुछ करना नहीं था। कहते हैं 30 को 40 को आपका वार्ड परिषद जीत गए, हम बैठे हुए हैं, पैसा दिया, खरीद लिया, और फिर 5-10 लाख दिए अपना, और फिर उधर से तो हो गया। तो यह सिस्टम था, वो अब सिस्टम बंद होगा। इसलिए यह मैंने इसमें कोई दो मत नहीं है। इससे भ्रष्टाचार पे कुछ अंकुश लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल लगेगा। इस पर भ्रष्टाचार पर कुछ न कुछ अंकुश लगना ही है, क्योंकि यह तो हुआ, इन लोगों का जो सिस्टम था। अभी आपका मैंने एक इंटरव्यू चाहे कहीं आपका एक फेसबुक में देखा था कि नगर के बारे में किसी ने बताया कि वार्ड परिषद जो है उनका सफाई कर्मी से, चाहे उसका जो एजेंसी है, एनजीओ है, उससे पैसा फिक्स रहता है। यहीं पे जहां आप बैठे हुए हैं, यहीं पे सफाई कर्मचारी जो हड़ताल पे था, उनका कहना था कि एनजीओ जो है वो प्रति हर वार्ड पार्षद को 7,000 रुपया महीना देता है, और जो साहब हैं उनको 1 लाख रुपया। इस तरह की बातें उन्होंने खुद कहा था। बिल्कुल सही है। इसलिए कई लोगों ने हमसे कहा, और ये बात कई वार्ड पार्षद स्वीकार भी किए हैं, कैमरे के सामने नहीं, लेकिन ऐसे विदाउट कैमरा उन्होंने स्वीकार किया कि हम नहीं लेते हैं, लेकिन कुछ लोग लेते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा। लेकिन नाम नहीं छापने के नाम पर कई लोगों ने हमसे भी कहा, नाम नहीं छापने के नाम पर कई लोगों ने मैं कहा कि ये सिस्टम बना हुआ है, उसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं। मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कहूँगा जो संपन्न है वो छोड़ दिया। ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि 38 लोग करते हैं, ऐसा नहीं मैं कह सकता हूँ। कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इन्वॉल्व तो इतना ज़्यादा है कि चाहे वो उच्च बिरादरी के लोग हैं या छोटे कास्ट के लोग हैं, इन लोगों ने अपने अपने रिश्तेदारों को स्वीपर के नाम पे, जो झाड़ू लगाने वाले हैं, जो कूड़ा उठाने वाले हैं, इन्होंने तो इतना, ये जो पूर्व के जो पार्षद हैं, इन लोगों ने इतना अच्छा कीर्तिमान स्थापित किया है कि अपने रिश्तेदारों को स्वीपर बना दिया है।
देखिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं ना। इन लोगों का जो जो ये जैसे यही नहीं कहते हैं कि ये कर्कश टीम है। यह टीम जो है ना वो एक व्यवस्था पर चढ़ गया है, और चढ़ने के बाद करने के बाद वो लोग जितना नीचे तक जा सकते हैं जाते हैं। उसमें उसमें दो मत नहीं है। अब इसको उजागर कौन करेगा? कहीं उजागर होता है तो कई एक सिस्टम, मतलब ये सारा सिस्टम है जो ऊपर से नीचे तक का सिस्टम है। लड़ने वाला थक जा रहा है लेकिन सिस्टम जो है वो अपना काम करते रहता है। तो जिस तरह से आप सोशल मीडिया पे लगातार अपना एक, और हमें लगता है कि शायद रोज एक दो तो आप डाल ही देते हैं कि भाई जनता जगे, आपको लगता है कि जनता जगेगी इस बार? देखिए आप एटीएन न्यूज़ ने आप हम लोगों ने जनता को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग हमेशा ही पॉजिटिव में जाते हैं, प्रयास करते रहिए। हमने कहता है कोई पेड़ है, पेड़ पर आपने एक कुल्हाड़ी मारा तो पेड़ जो गिरेगा वह 100 कुल्हाड़ी मारने पर गिरेगा, लेकिन हम मारते रहे ना, आज न कल तो गिरना ही है। लेकिन हम निराश होकर उस पर चोट करना क्यों बंद कर दें? हमारा जो न्यूज़ चैनल है उस सच बोलना क्यों बंद कर दें? बिल्कुल, उसको सच बोलते रहना है। आज न कल उसका रिजल्ट आएगा, आया है, इतिहास बता रहा है। चलिए, आपने देखा कि गदाधर जी ने एक बड़ा अच्छा मंत्र दिया। डिबेट जब होता है, जब दो बुद्धिजीवी बैठते हैं और चर्चा होती है, सिर्फ दो बुद्धिजीवी नहीं, अगर बहुत बड़ी समस्या है तो दो देश के जो शासक हैं वो भी बैठते हैं, और कहा जाता है कि जब बातचीत का सिलसिला शुरू हो तो ऐसा कोई मामला नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं जिसे आप हल नहीं कर सकते हैं। और देखिए, अभी विद्रोही जी के साथ जब हमारी बातचीत, ये डिबेट चल रहा है, उन्होंने एक सीख दिया कि आप अपने लक्ष्य को हमेशा बढ़ते रहिए, लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ते रहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आप लक्ष्य से डिगिए मत। सच्चाई दिखाना हमारे चैनल का काम है, और ये बिल्कुल आज इनकी बातों से हम भी प्रभावित हैं। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, और बिल्कुल आपको बता दें कि इस बार तो कुछ विशेष है कि सिवान के जो यहाँ के वासिंदे हैं, यहाँ के जो आम आदमी है, उससे एक निवेदन यही है कि आप भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल अपने से दूर रखिए, और नहीं तो इनसे सवाल पूछिए। अगर वो कहता है कि मुझ पर केस नहीं है तो आप पूछिए कि आप कहां थे जब सिवान लूट रहा था, आप कहां थे? बहुत जो सातिर होते हैं वो अपना नाम कहीं नहीं, लेकिन उनके चेले चपाटे वो सब तो होते ही हैं जो लेन देन करते हैं। लेकिन सवाल आप जरूर पूछिए उनसे कि जब सिवान लूट रहा था, सिवान अंधेरे के भेंट चल रहा था, सिवान की जो जनता की जो गाड़ी कमाई थी उसे लूटा जा रहा था, तो आप कहां थे? क्यों मौन थे? क्यों नहीं सड़क पे उतरे? क्या जनता इसी लूट के लिए आपको भेजी थी? तो इस बार सजग रहिए, नहीं तो ये वोट के लुटेरे आपको प्रलोभन दे करके, हर हथकंडा अपना करके अपना उल्लू सीधा करेंगे, और उसके बाद फिर 5 साल तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा सिवाय हाथ मलने के। इसलिए हमारा ये अभियान जारी रहेगा। हम लगातार आपको सिवान के नगर परिषद की घटनाओं से चुनाव को लेकर हर जो भी गतिविधि हो रही है वो हम आपको बताते रहेंगे, और अंत में यही कहेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचारियों से मुक्त सिवान, एक नया सिवान बनाइए।